तो आइए चलिए गाइस एक इंग्लिश का नॉर्मल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हम पहले वीडियो में बता ही चुके थे कि ये क्लोज टेस्ट है ना। तो इसका पार्ट 1 तो हमने डिस्कस कर लिया, जिसका आंसर था, बताइए, है ना, हाउ एवर। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पार्ट पे चलते हैं और दूसरे पार्ट को फटाक से डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग समझ गए थे कि ये कुछ बात चल रही थी, समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड। यानी कि यहाँ पे देखिए जो समथिंग है वो समथिंग आपका क्या है, तो असल में समथिंग जो है वो आपका सब्जेक्ट है, और उसके हिसाब से यहाँ क्या है, तो ये लगा हुआ है आपका हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे आपका जो ये हैपन है ये असल में मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है ना। और विद इन आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है वो क्या है, तो अ सेकेंड है। ठीक है, एंड आपका यहाँ देखिए एंड वन मे नॉट, यानी कि यहाँ पे जो पैराग्राफ में चर्चा हो रही है वो असल में इस पे हो रही है कि कभी कभी जो चीज़ें घटने वाली होती हैं वो पहले से ही आभास हो जाती हैं, शैडो पे दिखने लगती हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है समथिंग कैन हैपन, कभी कभी ये हो जाती है पर कभी कभी नहीं भी, तो यानी कि एंड आपका जो है यहाँ कंजक्शन है, और ये वन उसका क्या है, सब्जेक्ट दिख रहा है ना। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पूछा है इट, यहाँ पे क्या होगा, यानी कि यहाँ जो बात हो रही है वो फ्यूचरिस्टिक की बात हो रही है, यानी आने वाले कल में क्या होना, तो यानी आगे की चीज़ों को दिखाने की बात हो रही है। तो जब भी हम लोग आगे की चीज़ों को दिखाते हैं तो वहाँ जैसे फोरकास्ट है ना, जैसे कि फोर आर्म्स है ना, जैसे मतलब आगे की चीज़ों को, जैसे फोर हेड हो गया सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ना, सामने ही दिखता रहता है तो फोर हेड, तो आगे की चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग फॉर यूज़ करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ज़्यादातर ऑप्शन तो यहाँ ड्रेसिंग से ही हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन है, फॉर सी, है ना। अफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, डिसाइड भी नहीं हो सकता, लीगलाइज तो हो ही नहीं सकता, है तो है ही नहीं है, कानूनी कुछ यहाँ बात ही नहीं हो रहा है ना। तो होप तो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।